इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। स्वाध्याय को आगमकारों ने परम तप के रूप में लिया है। स्वाध्यायम परमम तपः, किंतु स्वाध्याय को परम तप कहने का आश्रय भी अपने को निकालना चाहिए, क्योंकि यह स्वाध्याय अंतरंग तप के अंतर्गत आता है और उसमें भी उत्तर गुण के रूप में आया है। और उत्तर गुणों में 6 भेद बताए हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अंत में ध्यान को रखा है और उसके पहले ही स्वाध्याय को रखा है। इससे स्पष्ट है कि वह अंतरंग तप का उपसंहार ध्यान में होता है और ध्यान तक पहुंचाने के लिए ये स्वाध्याय बहुत अनन्य कारण के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके माध्यम से ही एकाग्रता के लिए एक माध्यम बनता है। मन बहुत चंचल होता है और उसको संयत बनाने के लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। वस्तुतः वर्तमान का जो माहौल है उसको देख करके ऐसा लगता है कि इसकी भूमिका नहीं है, क्योंकि ध्यान का पात्र कौन होता है, ध्यान की सामग्री क्या है, ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान का क्या फल निकलता है, इसका सारा सारा सर्वांगीण अध्ययन करने की आवश्यकता है। और मात्र अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अध्ययन अलग वस्तु है और उसके अनुरूप अपने जीवन को जो ढाला जाता है वह अलग विषय है। आलोचना की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, क्यों यथार्थतः आगम में जो लिखा है वही सामने रखा जा रहा है। एक श्लोक स्मरण में आ रहा है कि ध्यान का पात्र कौन होता है। अपुष्पमतवा श्रृंघम हरस्यापि प्रतीयते, न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धिर गृहाश्रमे। गृहस्थ आश्रम में ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार स्वयं शिवचंद्र आचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अपुष्पम, आकाश के फूल प्रतीति में आ सकते हैं, जबकि संभव नहीं, फिर भी उसको मान लें अतिशयोक्ति के रूप में। खपुष्पम, ख अर्थात आकाश होता है, तो आकाश में फूल लग सकते हैं। अथवा हरस्यापि प्रतीयते श्रृंगम, गधे के सींग उग सकते हैं। आप सुन रहे हैं, आकाश में फूल उग सकते हैं, लग सकते हैं और गधे के सींग उग सकते हैं। खपुष्पमतवा श्रृंगम हरस्यापि प्रतीयते, ये प्रतीति में आ सकते हैं। न पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धिर गृहाश्रमे, गृहस्थ आश्रम में किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में ध्यान की सिद्धि संभव नहीं है बंधुओं। और वर्तमान में ध्यान का केंद्र खोल रहे हैं हम, कोई खोल नहीं रहे हैं केंद्र को, क्योंकि मन को केंद्रित करना है, भवन को केंद्रित नहीं किया जा सकता है। भवन की क्या आवश्यकता, भवने वने वा, वन हो अथवा भवन हो, आपका मन यदि केंद्रित है, उसी का नाम ध्यान कहा है।
गृहस्थ आश्रम में वह ध्यान करना चाहता है, बहुत कठिन नहीं, असंभव है, संभव नहीं है वो। स्वयं शिवचंद्राचार्य इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि ध्यान की भूमिका नहीं है और वह ध्यान करना चाह रहा है। केवल मान लो दिन भर जिन्होंने श्रम किया है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम से बहुत एक्सर्शन हो चुका है, थकान आ गई है, उसको दूर करने के लिए रिलैक्स, शवासन लगा दो, बस ध्यान हो जाएगा। है? शवासन लगा रहे हैं क्या, शिवासन? कौन सा आसन लगाना चाहो तो, है? बिल्कुल चित्त लेट जाओ, लेकिन चित्त कहाँ है ये पता ही नहीं उसको। और चित्त लेट रहा है और चित्त कहाँ जा रहा है उसको, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं आप। इससे स्पष्ट है कि बहुत कठिन काम है। महानगरियों में वहां जाते हैं, वहां का अलग वातावरण है, और उस भीड़ में रह करके नीड में आना खेल है क्या ये? इसको खेल मत मानो, क्योंकि जो संसार शरीर और भोगों से जिसका चित्त विरक्ति का अनुभव नहीं कर रहा है, वह क्या ध्यान लगा सकता है? यदि लगा भी ले तो वह ध्यान रुद्र ध्यान से ऊपर तो नहीं उठ सकता, वो पक्की बात है। महाराज फिर हम धर्म ध्यान के पात्र है क्या? नहीं, उपचार से उसका कथन करना अलग वस्तु है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही धर्म ध्यान कर सकता है, करता है। किंतु यदि सम्यक दृष्टि ध्यान करता है तो महाराज, तो बहुत सारे लोग सम्यक दृष्टि हैं। हाँ ठीक है, चिंता क्यों करते हैं, नरकों में भी सम्यक दृष्टि है, तो वहां पर भी ध्यान होना चाहिए ना। वहां पर क्षय सम्यक दृष्टि है, ये ध्यान रखो। नरकों में क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है प्रथम नरक में, और तीर्थंकर प्रवृत्ति का सत्व जिसके पास है, इसके बाद भी तिल तिल करे देह के खंड। और किसकी आज्ञा से खंड कर रहा है? भगवान की आज्ञा से। हाँ, आज्ञा सम्यक है, गलत बात है। ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन का रहना अलग वस्तु, किंतु उसके अनुरूप आचरण करने के लिए क्षेत्र की भी बड़ी आवश्यकता होती है। घर बैठे बैठे पूरी तरह से फुल फैसिलिटी, हाँ, और उसमें रह करके वह ध्यान लगा रहा है, वह फैसिलिटी का ही ध्यान लगाता है। थोड़ी बहुत भी यदि प्रतिकूलता आ जाए तो उसका मन लग ही नहीं सकता। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप ये बताओ कि हमारा मन भगवान के पूजन अर्चन में, अभिषेक आदि में मन नहीं लगता है, माला आदि में हमारा मन नहीं लगता है, तो इसके स्थान पर स्वाध्याय कर लिया जाए तो कैसा रहेगा महाराज? तो महाराज जी ने भी उत्तर दिया, आचार्य महाराज ने, ये पूजन अर्चन अभिषेक ये जितने भी आवश्यक है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? आगम में मिलता है ना। तो तुम आगम का स्वाध्याय भी करना चाहो और उसका पालन नहीं करना चाहो, तो ये स्वाध्याय से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? जो श्रावकों के योग जो आवश्यक है, उसका उल्लेख आगम ग्रंथों में है। मुनि के योग्य आवश्यक अलग होती हैं और श्रावकों के योग्य आवश्यक अलग हैं। श्रावयानम चौव्यहो धम्मो, श्रावक के 4 प्रकार के धर्म हैं आवश्यक के रूप में। कौन कौन से? दानम, पूजा, शीलम, उपवास। दान,
पूजा, शील और उपवास ये 4 आवश्यक हैं। चौव्यहो सावयानम धम्मो, ये धर्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, यानी इनको आवश्यक के रूप में स्वीकारा है। तो पूजन अर्चन, भगवान की आराधना न करो, भगवान की उपासना न करो और केवल ग्रंथ खोल करके मैं स्वाध्याय करूं महाराज। अभी आपके सामने ही रखा था कि यह स्वाध्याय उत्तर गुण में आता है और उसमें भी आभ्यंतर तप के भीतर इसको स्वीकार किया है। जब मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में जो 6 आवश्यकों का उल्लेख आता है, उनमें जब श्रवण के लिए भी जब स्वाध्याय आवश्यक नहीं है, तो श्रावक के लिए कैसा आवश्यक हो सकता है वो है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भूमिका अलग है। वह सांसारिक कार्यों में रात दिन लगा हुआ है, आरंभ परिग्रह से ऊपर नहीं उठ सकता। तो ऐसी स्थिति में षट कर्मों में लगा हुआ जो श्रावक है, वह स्वाध्याय वह क्या करेगा? फिर करना बंद कर दे क्या महाराज? हम बंद करने की बात नहीं करना चाहते हैं, किंतु मुद्दे की बात है कि संसार शरीर भोगों से निर्विन्न होना चाहिए। संसार से, पंचेंद्र के भोग सामग्री से और शरीर के प्रति जो लगाव है, इससे यदि ऊपर अपने आप को नहीं उठा पाया है, तो वह ध्यान के केंद्र खोलने से कौन सा हमारा प्रयोजन शुद्ध होने वाला है? लोगों को लगता कि महाराज बैठ करके ये क्या बोल रहे हैं कि आलोचनात्मक, आलोचना कतई नहीं, आगम के अनुरूप बोला जा रहा है। भाषा समिति का ख्याल मुझे है और गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का ही मैं अनुकरण कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। आप उस आज्ञा को स्वीकार करें अथवा न करें, यह आपका विषय है, किंतु बताना अपना कर्तव्य है कि आगम में कहाँ पर क्या विषय आया है। इसलिए आर ध्यान और रौद्र ध्यान से घिरा हुआ पूरा संसार है, और उसके लिए धर्म ध्यान की हम बात कुछ करना चाहते हैं, तो आगम के अनुरूप ही हम कर सकते हैं। तो स्वाध्याय के जो अंग बताए हैं, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई अंग है स्वाध्याय का, तो वह अनुप्रेक्षा है, जिसका स्वाध्याय प्रतिदिन चल रहा। वाचना, आगम में जो विषय आया है उसको यथार्थ रूप से जो सुनना चाहता है उसके सामने रखा जाता है। इसको प्रदान बोलते हैं, इसको वाचना के रूप में स्वीकार करते हैं। शब्द और अर्थ और उभय प्रदानम निर्दोषम, निर्दोष का अर्थ आगम के अनुरूप बिना किसी प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों का आलम्बन लेकर के ही प्रमाण से बाधा न आए, इस प्रकार वह निर्दोष रूप से वह शब्द को देता है। अर्थात प्रासंगिक किस शब्द का क्या अर्थ है, इसको लगाना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। मात्र मुख मिला है इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं, तो उसमें अनर्थ घटित हो सकता है, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ हुआ सकते हैं, हुआ करते हैं। इसलिए इस प्रसंग में इस शब्द का आचार्यों ने क्या अर्थ लिया है, उसको सामने रखने का नाम भी स्वाध्याय माना जाता है, और उस शब्द का अर्थ भी सर्वांगीण रूप से दिया जाता है। इसके बाद देने के बाद वह पाठक पुनः रिवाइज करता है, पढ़ता है, बार बार उच्चारण करता हुआ अर्थ क्या दिया है उस ओर ध्यान दे करके वह अर्थ तक पहुंच जाता है। उसमें यदि मान लो कोई कमी रह जाती है,
उसके शोषण की अपेक्षा से, तो उसमें वह जिज्ञासा रखता है। किंतु जिज्ञासा रखने रूप यह भी स्वाध्याय माना जाता है कि वर्तमान में जिज्ञासा रूप जो स्वाध्याय है उसकी क्या फजीती हो रही है हम नहीं कहना चाहते। चैनल के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है कि वस्तुतः आगम क्या है, इसको पढ़ना चाहिए। कौन कितने पानी में है, इसकी परीक्षण करने के लिए यदि मान लो कोई भी प्रश्न रखता है तो वह वस्तुतः श्रोता नहीं है और उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए। ये हमारा नहीं कहना, गुरुदेव का बार बार संघ के लिए उनका संबोधन रहा है। आगम को साइड में रख करके किसी के प्रति कटाक्ष को लेकर के कोई भी चर्चा की जाती है, वह स्वाध्याय के अंतर्गत वह चर्चा नहीं आ सकती है। इसको जो भी विद्वान लोग हैं, स्वाध्यायशील हैं, उनको इसको गौर से समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो सामान्य जनता है वो बिल्कुल गुमराह हो सकती है। उनके लिए आपके स्वाध्याय के माध्यम से उनके मन में विशुद्धि आनी चाहिए और विशुद्धि न आकर के एक दूसरे के प्रति कटाक्ष और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इत्यादि के साथ यदि वह चलता है तो वह अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अथवा स्वाध्याय के अंतर्गत वह विषय नहीं आ सकता है। इसलिए मन को शांत बनाए रखिएगा। कभी कभी हो सकता है हमारे मुख से भी वातावरण के अपेक्षा से कुछ गर्म शब्द भी निकल सकते हैं। महाराज शब्द गर्म होते हैं क्या? हाँ, व्यवहार में कहने में आता है। हालांकि गर्म और शीतल जो है ना ये स्पर्शेंद्र का विषय है, कर्णेंद्र का नहीं, किंतु व्यवहार में कहने में आता है कि श्रुति मधुर, इसका अर्थ शब्दों में भी मिठास रहता है और शब्दों में भी मधुरता रहती है। शब्द माधुर्य जिसको बोलते हैं, कर्ण प्रिय भी होना चाहिए, किंतु केवल कर्ण प्रिय ही हो जाए और आगम साइड में रह जाए तो वो भी ठीक नहीं है। सुन रहे हैं आप? सुनिएगा। हाँ, सामने विद्वान बैठे हैं और डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, सबको। हाँ, क्योंकि पेशेंट बैठे हैं तो उसका इलाज जो है ना व्यवस्थित होना चाहिए, जिम्मेदारी डॉक्टरों की रहती है। हाँ, क्योंकि जो पेशेंट रहता है, मरीज रहता है, वह अपने अनुकूल ही वह चाहता है ट्रीटमेंट। इसलिए रोग के अनुरूप ट्रीटमेंट करो, रोगी के अनुरूप नहीं। रोगी की बहुत कुछ इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करते चले जाएंगे तो कभी भी रोग से उसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ विषय को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये कह रहा था, कभी कभी माहौल एकदम विक्षिप्त देखने में आता है, उस समय थोड़े बहुत गर्म शब्दों के भी प्रयोग करने पड़ते हैं और करने के बाद भी वो प्रायश्चित आदि लेते हैं। जो प्रयोग करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, श्रमणों के लिए कहा जा रहा है। गृहस्थ की बात ही अलग है, क्योंकि श्रमण बोलने का भाव नहीं रहता, किंतु प्रसंग आ जाता है और कोई भव्य जीव आ जाता है, मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए आगम के अनुरूप विषय दिया जाता है। यदि आगम से हट करके यदि मान लो वो कोई बात करता है तो उसको समझाने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इसलिए ये सारा विषय दिया जा रहा है। तो इसलिए ये वाचना अलग है, प्रचना अलग। प्रचना में हमेशा अपने मन के अनुरूप नहीं हो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जिस प्रकार जिज्ञासा का समाधान आगम के अनुरूप दिया जाता है, तो क्या इसी प्रकार जिज्ञासा भी आगम के अनुरूप ही रखनी चाहिए क्या? यह भी एक जिज्ञासा थी उसके।
हमने कहा बिल्कुल ठीक। आगम के अनुरूप जिज्ञासा रखो, मन गड़ंत नहीं। आपका गड़ंत का त्याग है, किंतु मन गड़ंत का त्याग होना चाहिए। हम ये दिलाना चाहते हैं आज। हाँ, मन के अनुरूप सोच विचार यदि रखेंगे तो आगम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ऐसा नहीं, आगम के अनुरूप हमें चलना है। इसलिए चिंतन जो किया जाता है वह आगम के अनुरूप किया जाता है। चिंतन कराया नहीं जाता। स्वाध्याय के रूप में वाचना तो की जा सकती है, आप प्रचना भी कर सकते हैं, धर्मोपदेश भी दिया जा सकता है, आमनाई भी किया जा सकता है, तो सूत्र है, गाथा, इनको मुखाग्र भी कर सकते हैं। किंतु चिंतन जो होता है वो सिखाया नहीं जाता है। क्योंकि जो आगम के अनुरूप आपने पढ़ा अथवा किसी ने पढ़ाया है, तो उसी के अनुरूप उसको, आगम को आधार बना करके मनन चिंतन आदि करते हैं। तो उसके माध्यम से वह सारा सारा सर्वांगीण जो आगमोक्त पद्धति से जो विषय आ रहा है उसकी पुष्टि हो सकती है, उसका समर्थन हो सकता है। आगम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता था कि भले ही आपको आगम का ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु आगम को छोड़ करके बोलना नहीं चाहिए। नहीं आता है विषय समझ में, कोई बाधा नहीं, आप मौन रहिए, किंतु जो विषय कहा जा रहा है उसका अनुकरण करना है हमें। महाराज, इसमें अंधश्रद्धा हो जाएगा, फिर जिज्ञासा हो गई। कहाँ लिखा है अंधश्रद्धा है? श्रद्धा अंधा होता है क्या? होता है महाराज, ये ध्यान रखो। देव गुरु शास्त्र के प्रति जिसका श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, उसके अंदर अंधश्रद्धा नहीं है। यदि इस प्रकार कहना चाहो तो फिर आज तो विशेष जो है गणधर परमिष्टि हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज आदि हैं, आज उनका दर्शन भी नहीं होता और उनकी वाणी भी सुनने को नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो भी आचार श्रवण आदि हैं, उनके मुख से यदि सुनेंगे, उसको भी यदि अंधश्रद्धा कहोगे, तो फिर गणधर परमिष्टि जब तक न मिले तब तक ओम शांति करेंगे हम, कैसे सुना पाएंगे? ऐसा नहीं, किंतु जो भगवान के द्वारा निश्रित जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, उसी को आधार बना करके द्वादशांकी पाठी होते हैं गणधर परमेष्टि। उनके द्वारा आगम के अनुरूप ही यह विषय आया है परंपरा से, और भी उत्तरवर्ती जो आचार्य हुए हैं, उसी वाणी को सुन करके आत्मसात करके अपने प्रोफम के अनुरूप आगम को ख्याल में रखते हुए आगम की रचना की है। इसलिए उस आगम के अनुरूप जो व्याख्यान कर रहे हैं, उस प्रवचन के प्रति, उस देशना के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो यही अंधश्रद्धा। फिर श्रद्धा रखो, जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो किसके ऊपर श्रद्धा रखोगे? और मात्र श्रद्धा ही नहीं, उसमें समर्पण भाव जागृत होता है। अभी मैं ऊपर कक्ष में बैठा था, वहां पर कुछ छात्राएं आई थी, कॉलेज की छात्राएं, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही वो एक प्रतिभा जागृति के रूप में उसको वहां पर अध्ययनरत हैं विद्यालय में, और हॉस्टल में रह करके वो संस्कार पा रहे हैं। उसमें से एक छात्रा ने कहा कि महाराज, हमने एक बार भी गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, किंतु जहाँ पर हम रहते हैं हॉस्टल में, वहाँ पर गुरुदेव का जो तस्वीर है, फोटो है, उसको देखते ही
वहां पर मन लग जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों लग जाता है? आस्था है। जहां आस्था है वहां साफ रास्ता है, ये ध्यान रखो। जहां आस्था नहीं है वहां पर कोई रास्ता नहीं। कई रास्ते मिलेंगे, पगडंडी, किंतु जो राजमार्ग है, महाराज मार्ग है, वह नहीं मिलता, ये ध्यान रख। इसको बोलते हैं दिगंबरत के प्रति, जनलिंग के प्रति जो आस्था जागृत होती है, इसमें भी ये संस्कार हैं। ये गर्भ में शिशु रहता है, उस समय से संस्कार पा लेता है। उत्पन्न होने के उपरांत और संस्कारित किया जाता है, ये अलग विषय है, किंतु गर्भ में ही उसको संस्कार मिल जाते हैं माता पिताओं के माध्यम से। जैन कुल में पैदा होती वह संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। वो संस्कार निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, इस अपेक्षा से जन्म लेने के उपरांत भी उसको उसी ढंग से धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं। उसी का ये एकमात्र प्रतिफल मानता हूँ कि गुरुदेव के मान लो साक्षात किसी ने दर्शन भी नहीं किए हैं, फिर भी देखते ही समर्पण का भाव आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसने जिज्ञासा रखी थी। उसके लिए हमने ये कहा कि देखो, आपने गुरुदेव का साक्षात दर्शन नहीं किया है, और हमने भी साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं किया है। तो फिर प्रभु के सामने, उस जनबिंब के सामने जब जाते हैं तो मन क्यों लगता है? उत्तर इसी में है। वीतरागता का दर्शन करते ही वीतरागता के भाव भीतर आते हैं। एकमात्र गाढ़ श्रद्धा का ही एकमात्र परिणाम है। जैसे वीतरागता का कोई बोध नहीं है, वह मान लो भगवान देखने में भी आ जाए तो सड़क से चला जाएगा, किंतु जैन धर्म के संस्कार नहीं होने के कारण, वीतरागता के संस्कार, अहिंसामय धर्म के संस्कार नहीं होने के कारण उसके हाथ जुड़ते नहीं। हाँ, किंतु प्रभु को हमने भी नहीं देखा, किंतु हमारे हाथ जुड़ रहे हैं। क्यों? आगम में यही उल्लेख है। वस्तुतः वीतरागता की आराधना के माध्यम से ही संसार से आत्मा का कल्याण हो सकता है। संसार का विच्छेद यदि होता है तो वह राग के अभाव में होता है। और जिन्होंने जीवन भर साधना की है, देव गुरु शास्त्र की साधना और उपासना के साथ साथ अपने जीवन को भी परिवर्तित किया है, उसके चरणों में जाने से नहीं, उनका नामस्मरण करने से भी पाप धुल जाता है, ये कहा है। अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम। क्या पढ़ते हैं कि नहीं दर्शन पाठ? अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम, जिनराज पदाम बोज स्मरणम शरणम मम। अभी दर्शन किया नहीं, स्मरण किया है, ध्यान रखो। और अनंतानंत संसार का विच्छेद हो जाता है। ये प्रभु के नाम स्मरण में यह विशेषता है, क्योंकि प्रभु का नाम स्मरण किया है। और प्रभु का अर्थ होता सामर्थ्यवान व्यक्ति, और सबसे सामर्थ्यवान कोई है वह प्रभु है। उन्हीं को विभु भी बोलते हैं, प्रभु भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनंत गुणों से संपन्न जो प्रभु होते हैं, उनका दर्शन भले ही वर्तमान में नहीं हो रहा है, किंतु प्रभु का क्या स्वरूप होता है, उस स्वरूप को गुरु ने ही कहा है।
इसलिए गुरु का दर्शन किया है तो प्रभु का दर्शन गुरु के दर्शन से हो जाता है। ये ध्यान रखो, इसको बोलते हैं श्रद्धान। इस प्रकार की वस्तुतः आगम के अनुरूप चलने वाले गुरुओं का स्मरण करने से भवांतर का जो भी पाप है वह आसानी से धुल जाता है। इसी को बोलते हैं भक्ति है। भक्ति नहीं, भक्ति और भक्ति में बड़ा अंतर है। हाँ, भक्ति तो 10 बार कर लेता है, किंतु एक बार भी वह डूब करके प्रभु और गुरु की भक्ति नहीं करता है, इसलिए उसके अंदर संस्कार नहीं आ पाते। बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि संस्कार मोहजन जो संस्कार वो आज के थोड़ी है, वो अनंत कालीन संस्कार है बंधुओं। अभी जो 15-20 मिनट हो गए हैं इस विषय को देते हुए आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, और जहां तक मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत परसेंटेज में मन भी भीग रहा होगा। लेकिन ये भिगाव बना रहे हैं, बहुत जल्दी वह भिगाव समाप्त होता है। ओस की बूंद है, गले धूप में ओस की बूंद है, और वो हरी हरी घास की नोक पर वह चमक रही है, वह मोती के समान, और सूर्य की किरण पड़ जाए बस तमाम। उसी प्रकार अभी आप भीग रहे हैं, फिर बाहर जाने के उपरांत वह विषय की धूप है, ऐसी तपती धूप है कि भिगाव सब समाप्त होता है। क्या नहीं होता है? फिर क्या करें? तो करना कुछ नहीं, अनुप्रेक्षा कर। जो इसमें लिखा है उसको बार बार पढ़िए और उसके अनुरूप चिंतन करके अपने मन को केंद्रित करने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। हमारा बार बार कहना है कि वस्तुतः मन को एकाग्र करना आसान नहीं है, किंतु एक दृष्टि से बहुत जल्दी मन केंद्रित हो सकता है। रुचि की बात है। जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति की रुचि है उस क्षेत्र में बिना प्रेरणा के वह दौड़ लगाता है। कोई प्रेरणा नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, और बिना प्रोत्साहन बिना प्रेरणा के वह चला जा रहा है, एकाकी होकर के भी वह जाता है। क्योंकि जिस चीज को हासिल करने का जिसने लक्ष्य बनाया है और वो उसकी रुचि है, तो निरंतर वह दौड़ता चला जाता है। और जिस क्षेत्र में रुचि नहीं है, बार बार भी हम कहें तो रुचती नहीं वह बात, क्योंकि लक्ष्य कुछ अलग बना रखा है। प्रदर्शन का जमाना आया है। गुरुदेव का बार बार कहना है और हमारा भी यही कहना, ये निरंतर ये प्रदर्शन का रूप कभी समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि बढ़ता चला जाए। और उस प्रदर्शन में उथलापन ही देखने में आता है, गहराता नहीं। वो दर्शन हमेशा गहराता है और प्रदर्शन उथला होता है। उसके शब्दों में भी रूखापन रहता है। भिगाव के लिए कारण नहीं होते वो शब्द। क्यों? वो स्वयं भीग नहीं रहा है तो वो क्या भिगा सकता है? हाँ, ये बहुत कठिन काम है। देख रहे हैं क्या नहीं आप? चारों ओर यह दृश्य देखने को मिलता है। परस्पर में प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है। आप अपने दुकान में माल रखते हैं ना? माल अच्छा है क्या नहीं है?
खराब तो नहीं है महाराज? खराब है इसलिए डेकोरेट करते हैं हम। डेकोरेशन की क्या आवश्यकता है? वह माल बिल्कुल 100% प्योर है, फिर प्योरिटी के साथ फिर डेकोरेशन की क्या आवश्यकता है? किसी भी प्रकार से वह सामने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाए, इसका अर्थ आकर्षित करने के लिए आप सब ये सब उपक्रम रच रहे हैं। इसी प्रकार शब्दों के माध्यम से हम दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं शब्द तो शब्द है, भाव प्रेषित करो। संप्रेषण जो होता है वह भावों का होता है, न कि शब्दों का होता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।